अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार, मैं हूं भाई। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मोस्ट रॉ अनफिल्टर्ड पॉलिटिकल पॉडकास्ट विद नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी हिंदुस्तान के ऐसे पॉलिटिशियन हैं भाई साहब जो मेरे भी फेवरेट हैं। बहुत कमाल के बंदे, बहुत ही सीधे साधे तो नहीं बोलूँगा, बहुत ही वो कहते हैं ना कूल माइंड बंदे हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉल ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। वीडियो भाई साहब काफ़ी लंबी है, इसके पार्ट्स आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट। मैं मंत्री हूँ, मैं अपने अहंकार में रहूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे को प्रोटोकॉल, इससे कुछ नहीं होता। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। तो ये मेरे स्वभाव में है। ये कोई लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर है। हम इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे, देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करेंगे। और हमको अधिकार है, संविधान ने दिए, फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब प्रकार के अधिकार है। जब भी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा यू वर्सेस मी हो जाता है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। शायद ये मीडिया की वजह से हुआ है। ये जो मीडिया ऐसा करेंगी वो समय के आधार पर टिकेगी नहीं। वो क्या करते मालूम है? इसने क्या कहा उसके रिकॉर्ड करते, फिर तुम्हारे घर जाते, उसने ऐसा कहा, तुमको क्या कहना है, झगड़े लगाने का काम करते हैं। और जैसे वो होता है ना कि कुत्ते राड़ पर आड़ के एक दूसरे से भूखते हैं, वैसा चित्र होने के बाद ये टाला बजाते हैं। राजनीति में पॉलिटिकल मतलब के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये गुमराह किया जाता है। दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट पर कई सारे बीजेपी पॉलिटिशियंस आ चुके हैं, कुछ कांग्रेस और एएपी के पॉलिटिशियंस भी आ चुके हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स आए हैं, राइट विंग के, लेफ्ट विंग के, प्रो मोदी के, एंटी मोदी के। पर हर किसी ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग ग्रेड हूँ, जर्नलिज्म ग्रेड नहीं हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने हमारे पॉलिटिकल पॉडकास्ट के बारे में काफ़ी कुछ कहा है और हमने फीडबैक सुना है आपका। आई होप कि आज की पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन नितिन गडकरी साहब के साथ आपको अच्छी लगे। जितनी ज़्यादा रॉ मैं इस कॉन्वर्सेशन को बना सकता था, मैंने कोशिश करी। आई होप कि आप एंजॉय करेंगे, आई होप कि आप सीखेंगे, एंड आई होप कि आप हमारे देश के भविष्य के बारे में इस पॉडकास्ट के थ्रू ज़्यादा जानेंगे। हम जो भी कर रहे हैं द रणवीर शो पर, भारत के भविष्य के लिए एंजॉय कीजिए, सीखिए और ग्रो कीजिए नितिन गडकरी साहब के साथ आज के टीआरएस एपिसोड में। जय हिंद। द रणवीर शो में स्वागत है नितिन गडकरी साहब। थैंक यू, आप नमस्कार। टीआरएस पे आ गए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर। पूछो क्यों? क्यों, क्या कारण है? क्योंकि आप इंटरनेट पर छा चुके हो। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप उनमें से एक हो। तो थैंक यू सर, आप हमें टाइम दे रहे हो। थैंक यू। क्या आपको ये पता है कि आप इंटरनेट पर छा चुके हो? मुझे नहीं पता, ओके। क्योंकि मेरा लाइफ ही ऐसा रहा कि मैं क्या हो रहा है इसकी कभी चिंता भी नहीं करता और कभी ध्यान भी नहीं देता। जो करना है वो रोज सोचते रहता हूँ, वो करने की बात करते रहता हूँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु इतना कदाचन। बड़ा भी नहीं हूँ मैं, पर ये कॉमन लाइफ का मेरा एक थिंकिंग बन गया कि रोज क्या करना है, क्या प्रायोरिटी है, क्या एजेंडा है, कौन सी चीज़ है जो रुकी हुई है, कौन सी चीज़ को करना है और करने के बाद उसके परिणाम क्या होते हैं, इसका अध्ययन करना चाहिए वैसे मैंने, पर उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है। और बेसिकली रिजल्ट्स के बारे में आप सोचते नहीं, नहीं। आप फोकस करते हो प्रोसेस पर। हाँ, ओके। ये मेरा शायद नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि मैं ना रिजल्ट के बारे में सोचता हूँ और किए हुए काम के रिजल्ट कितने अच्छे मिले ये मुझे पता नहीं होता, पर जो काम मुझे करना है उससे चिंतित रहता हूँ और वो काम कैसे पूरा करना है इसके लिए पूरी ताकत लगाकर, हाउ टू गेट इट डन। तो मैं जब मुंबई में था तो बाल ठाकरे जी ने मुझे एक्रिलिक पे लिखकर एक छोटा सा स्लोगन दिया था, उसमें लिखा था आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो मैंने वो बात तब से याद रखी है और आज वही है कि मैं जो सामने है, जो करना है, जो टारगेट्स है, वह हुक और क्रुक कैसे पूरे करूँ, यही मेरे मन की चिंता होती है। कभी कभी जो मैं करता हूँ इससे मुझे रिकग्निशन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, पर शायद मेरी ये कमी होगी कि उसका मूल्यांकन, उसका ऑडिटिंग, उसका परीक्षण
करने के मेरी पर्सनैलिटी में कोई ये नहीं है। आप डूअर हो, मतलब जो रिजल्ट्स होते हैं। आप ओपनिंग बैट्समैन हो। नहीं, मैं क्रिकेट खेलता था। आप क्रिकेट खेलते थे? हाँ। क्या करते थे क्रिकेट में? स्कूल में मैं अच्छा क्रिकेटर था, पर मेरी आदत खराब थी। मैं हर बॉल पर ठोकने की कोशिश करता था, वही मेरा स्वभाव बाद में आगे हो गया। के क्रॉस बैट से खेलता था, कुछ भी खेलता था, पर आया कि ठोको, ये बस बॉल मारनी थी। आपको मालूम है क्रिकेट में कृष्णमाचारी श्रीकांत करके हाँ, क्रिकेटर ऑफ थे, कोर्स। तो वो मेरे बड़े फेवरेट थे। अच्छा। अब अभी मुझे मिलते हैं तो मैं उनको याद करता हूँ। वैसे संदीप पाटिल हाँ मेरा हमारे समय में फारूक इंजीनियर थे, क्रॉस बैट से खेलते थे। अभी वो मुझे लंदन में मिले, अभी काफ़ी एज हो गया उनका। ओके। तो मुझे वो टेक्निकल क्रिकेट के बजाय आया कि बुत्ता लगाओ, 4-6 लगाओ। सहवाग स्टाइल। हाँ, आपको याद होगा एक सलीम दुरानी करके हाँ, क्रिकेटर थे। हाँ। तो सेंट्रल जोन वर्सेस विदर्भ मैच होती थी, वो राजस्थान से खेलते थे, हनुमंत सिंह। वो मैं मैच देखने के लिए जाता था। वो सलीम दुरानी 40-85 रन निकालते थे, पर जिधर से लोग आवाज़ देते थे उधर सिक्सर मारते थे वो। तो हम उनके ही फेवरेट थे कि भाई आया के मारो। अभी देखते हो आप क्रिकेट? अभी तो नहीं समय मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ अब समय नहीं मिलता। पर वो मैं क्रिकेट का वैसे भी बहुत शौकीन हूँ। जब रेडियो पर कमेंट्री होती थी तो दिन भर सुनता था। अब टीवी शुरू हुआ तब से क्रिकेट देखना कम हो गया। मेरे एज के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 40 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट लेनी चाहिए, पर आप की जो उम्र है, आप वी वुड टर्म यू एज मिडिल एज्ड। आपका शायद सबसे हाई इंटेंसिटी वर्क फेज चल रहा है, करेक्ट? मतलब अब तक का जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है। देखो, एक वो हिंदी पिक्चर में गाना था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चलो रास्ता। एक्चुअली मेरे लाइफ में मेरी कहानी ऐसी है, पर एक बात है उसमें जो मेरी कमिटमेंट है, जो मेरा कन्विक्शन है, जो गरीब के प्रति, समाज के प्रति, वो मेरा कार्य, ये मेरा सीरियस एजेंडा होता है। Okay. और मैं हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करता हूँ, वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, सांस्कृतिक महोत्सव मनाता हूँ। हमारे यहाँ मराठी में खासदार, एमपी को सांसद को खासदार बोलते हैं। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव 17 दिन करता हूँ, हर दिन 40-50 लोग आते हैं। फिर क्रीड़ा महोत्सव करता हूँ, 60,000 प्लेयर खेलते हैं। तो मैं अपने जो कार्य मैंने तय किए हुए रहते, जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो मैं करते रहता हूँ। और रात को 7-8 बजे रोज आके, रोज क्या खाना खाना, तो आपको ताज्जुब होगा, मेरे पास चिंता का विषय अगर कोई एक ही होता है तो रात को 11 बजे 12 बजे मैं सोने के लिए जाता हूँ। तो मेरा शेफ को भी मैंने एक चार्ट बना के दिया, उसमें अलग अलग प्रकार के मेनू रखे हुए हैं। वो बोलता है कल सुबह क्या करना है। तो मेरी चिंता और अध्ययन और प्लानिंग अगर यही होता है कि कल क्या खाना है। जिस प्यार के साथ आप खाने की बातें कर रहे हो, वो प्यार आपके इनर चाइल्ड से निकल के आ रहा है। दो इंसान जब बातें करते हैं एक दूसरे से, स्पेशली पॉडकास्ट पर, ये इंटरव्यू नहीं है सर, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। खाने के साथ हमारी पैशन है। ओके। मैं मजाक में कहता था कि वो लोकमान्य तिलक जी कहते थे ना, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने साल वो जिया है जी, उसने कितना काम, कैसा काम किया, ये महत्वपूर्ण है। तो मजाक में कहते थे वो कितने साल जिया ये महत्वपूर्ण नहीं, उसने क्या क्या खाया है ये महत्वपूर्ण है। खाओ पियो आनंद से रहो, ओके। ये बेसिक स्वभाव होने के कारण मैं अभी भी, मेरे मित्र रात को आते हैं नागपुर, 10-11 बजे आते। परसों हम आइसक्रीम खाने गए, उसके एक दिन पहले पाव भाजी खाने गए, संतरे की मिठाई, संतरे की मिठाई, सब हम लोग रोज नए ना कुछ। तो हमको एक दिन जो रिपीट होता है दूसरे दिन नहीं चलता। ओके ओके। आप बहुत खुश इंसान हो सर। हाँ बिल्कुल खुश हूँ, मुझे किसी की चिंता नहीं है। कोई अच्छा कहे उसकी चिंता नहीं, बुरा कहे उसकी चिंता नहीं, और मैं अपने हिसाब से अपना लाइफ जीता हूँ। पॉलिटिक्स में एंटर होने से खुशी बढ़ी है कि घटी है? जो सोचते हैं नहीं उसकी खुशी बढ़ती है ना। मतलब देखो, जो भविष्य की चिंता करता है, जिसको चुनाव जीतने के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में चिंता होती है, वो सोचता है। हमें चिंता ही नहीं है, मुझे विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा, मैं काम करते रहता हूँ। भविष्य की चिंता नहीं करना और वर्तमान काल में भूतकाल के अनुभव के आधार पर खुशी से जीना और काम करते रहना, और अपना खुद का तो देखना ही। देखो, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मुझे भी मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी बेटी, इनकी सबकी चिंता है। पर ये चिंता थोड़ी पूरी होने के बाद मैं समाज के जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जो असहाय है, दिव्यांग है,
जो हार्ट का ऑपरेशन, कैंसर का, खूब सेवा का काम करता हूँ। अभी मेरे 27 मई को मेरे जन्मदिन पे एक वैन लॉन्च हुई आई कैम्प वाली। अब कल ही मैंने दूसरी वैन लॉन्च हुई, तो उनने 23,000 लोगों की आंखों की जांच की, 950 कैटरेक्ट के ऑपरेशन फुकट कर दिए, 3,000 लोगों को चश्मा लग गया और करीब 150 लोगों को कान के मशीन लग गए, वो डिजिटल। तो मुझे ऐसे काम, मैंने 500 लोगों को पैर लगा दिए, 40,000 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशंस किए। तो मुझे ये सब काम करने से खुशी होती है, आनंद होता है। आप ये सब क्यों कर रहे हो? मतलब आप पॉलिटिक्स में क्यों हो? देखो, पॉलिटिक्स में क्यों, ये मेरा स्वभाव ही पॉलिटिकल था पहले से? हाँ, बचपन मैं से? विद्यार्थी था, स्टूडेंट लीडर था, तो आरएसएस से मेरा संबंध था। और तब से मैं इमरजेंसी के खिलाफ, जयप्रकाश जी के आंदोलन में, मैं जब मेरा उससे नुकसान हुआ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जा पाया और मुझे 11th में 52% मार्क मिले, क्योंकि मैं एजुकेशन में उस साल ध्यान नहीं दिया और मेरा साइंस में 49.26% है। वाह। तो मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन को डिस्क्वालीफाई हुआ, क्योंकि 50% के ऊपर चाहिए। अब मुझे 6 डिलीट मिल गई, 7वीं अभी मिलने वाली है। मैं अभी भी डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मुझे वही है कि मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। तब मैं जयप्रकाश जी के आंदोलन में साइक्लोस्टाइल मशीन होती थी उस समय, उससे पत्रक निकाल के पहुंचाता था, ये करता था। वो करते करते 75 से 77 इमरजेंसी, फिर जनता पार्टी का चुनाव हो गया, उसमें मैं राजनीति में लग गया। फिर 2 साल के बाद फिर मेरे विचार परिवार में कि जो लोग थे संघ के विधायक, उन्होंने कहा कि तुम राजनीति में जाओ। तो 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना और तब से मैं काम कर रहा हूँ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिक्स की व्याख्या को रिडिफाइन करना चाहिए। मेरी व्याख्या अलग है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजनीति यानी सत्ताकरण नहीं, पावर पॉलिटिक्स नहीं, एमएलए एमपी बनना या एम्बिशन रखना, मंत्री बनना, ये ऐसा मुझे पसंद नहीं। मेरे को अभी 45 साल से मैं बड़े बड़े पोजीशन पर हूँ। मेरे स्वागत के लिए कोई आता नहीं, मेरे गले में कोई हार डालता नहीं, एयरपोर्ट में कोई नहीं आता लेने के लिए। अब मैं Z+ में हूँ तो 40-50 पुलिस वाले आ जाते हैं। मैं वैसे जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ। तो मैं मानता हूँ राजनीति में समाज कारण, राष्ट्रकरण और विकास कारण, पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो सामाजिक काम, मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ, बायोफ्यूल में काम करता हूँ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में काम करता हूँ। तो मेरी अपनी पैशन है और मुझे चिंता भी नहीं। पत्रकारों की चिंता नहीं, कौन लिखता और क्या नहीं लिखता, इसकी चिंता नहीं। जनता की मेरे ऊपर मेरी कमिटमेंट है, पर चिंता नहीं है। वोट देगा उसका वाला, नहीं देगा उसका वाला। ओके। जो मैंने पहले कहा कि आप इंटरनेट आइकॉन हो, लोग आपके बारे में ये सब चीज़ें जानते हैं। पता है क्यों? जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है पिछले 9 सालों में, हर कोई जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है, 2 लोग को थैंक यू कहता है, मोदी जी और आपको। सब लोग ये जानते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मिनिस्ट्री और हमारे जनरेशन का एक वर्ड है हसल। हसल जानते हो? मतलब मेहनत, कड़ी मेहनत, कंटिन्यूस मेहनत को हम हसल कहते हैं। मेरे मन में है। आप मुंबई से, इसलिए आपको बताता हूँ। मेरे पास 5 करोड़ थे, मैं मंत्री था, और मुझे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स मैंने बनाए थे। अब तो मैं अनुकूल स्थिति में, तो प्रतिकूल स्थिति थी। तब BOT मैंने लाया था, पैसे नहीं थे, मार्केट से पैसे लाने थे, तो वो मेरी परीक्षा थी। और वो सब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए और उसी के कारण मुझे नाम मिला। जी, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा सर, सॉरी मैं अभी खुल के बात कर रहा हूँ एकदम, क्योंकि आपके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है। कांग्रेस के पॉलिटिशियंस भी आए हैं, AAP के पॉलिटिशियंस भी आए हैं शो पर, उन्होंने भी आपकी तारीफ करी है। आतिशी जी आई थी और मिलिंद देवरा आए थे, हर कोई आपकी तारीफ करता है। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स आए हैं सारे साइड से, प्रो मोदी कमेंटेटर्स, एंटी मोदी कमेंटेटर्स, हर कोई आपकी तारीफ करता है। जब मैंने इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करना स्टार्ट किया, तब मैंने एंटी मोदी लोगों से भी बात करी, वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। पर आपसे ये सवाल पूछना है सबको कि आपने ये परफॉर्मिंग पॉलिटिशियन का टर्म कैसे अपनाया? हर कोई आपको देखकर ये कहता है कि हाँ इनके रिजल्ट्स आए हैं, तो एग्जैक्टली वो रिजल्ट को ब्रेक डाउन कीजिए, कैसे पाया? देखो, लोग जो कोई भी किसी भी फील्ड में होते हैं, जैसे आप इस प्रोफेशन में हैं जी, तो लोग प्लानिंग करते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर ये करो वो करो। मेरा पूरा लाइफ इनडिसिप्लिन है, अनऑर्गेनाइज है।
मेरे नेचुरल स्वभाव में ऐसा है कि मेरे घर में 12 लोगों का डाइनिंग टेबल है। मेरी माँ के संस्कार हैं, जो भी आता है वो भोजन के समय नाश्ते में बैठता है। मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो मैं लोगों से रिश्ते अच्छे रखता हूँ। कोई आदमी के कारण वो डूबता होगा, मेरी बदनामी होगी तो भी हाथ पकड़ा तो पकड़ के रखता हूँ, चिंता नहीं, डरता नहीं किसी को। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे संस्कार मिले संघ में, विद्यार्थी परिषद में, तो मैं हमारे वसंतराव भागवत करके एक बीजेपी के संगठन मंत्री वडोदरा में रहते थे, चंचल स्मृति में। तो वो कहते थे कि एक बात याद रखो, जो कानूनी काम है वो अपने अपोजिशन वाला भी होगा, उसका भी होना चाहिए, और गलत काम अपने व्यक्ति का भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे यहाँ जो भी लोग आते हैं मैं उनको अच्छा रिसीव करता हूँ, सुनता हूँ। जो काम होने लायक होता है वो तुरंत करने की कोशिश करता हूँ, जो नहीं होता है वो मैं उनको बोलता हूँ कि ये नहीं हो सकता। और मेरा ये स्वभाव, ये मेरा नेचुरल है, इसमें कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन नहीं हूँ, नेचुरल स्वभाव है। और कभी कभी मैं ये भी बोलता हूँ कि ये काम मेरे रीच के बाहर है, फिर नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसा लोग बोलते हैं कि राजनीति में झूठ बोलना पड़ता है, चिकनी बातें करनी पड़ती है, मैं करूँगा, मैं देखूँगा। मैं ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ ये होता है या नहीं होता है, ओके, हाँ या ना। ओके। तो मैं ये जो स्वभाव से जो मेरा नेचुरल बना है, जिसके पीछे ना कोई मैनेजमेंट है ना कोई उद्दिष्ट है, वो नेचुरल, इससे मैं सबसे व्यवहार करता हूँ। ओके। उसी के कारण लोगों का मेरे ऊपर प्रेम हुआ। देखो सर, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। अक्सर जर्नलिस्ट जब आप लोगों से बात करते हैं ना, या तो आपको अटैक करते हैं, या तो इलेक्शंस या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं। कोई भी गवर्नेंस के बारे में बात नहीं करता कि एक बार आपने इलेक्शन जीत ली, एक बार आप पावर में हो, तो एग्जैक्टली गवर्नेंस कैसे करते हैं, पॉलिसीज कैसे बनते हैं, आप क्या सोचते हो, आप कैसे बनाते हो। क्योंकि आपने रोड और ट्रांसपोर्ट की पढ़ाई नहीं की है, आप मिनिस्टर बन गए, तो उस पॉइंट पे आप खुद को प्रिपेयर कैसे करते हो, इसे थोड़ा ब्रेक डाउन कर दीजिए। और दूसरे मिनिस्ट्रीज आपकी मिनिस्ट्री जितना परफॉर्म शायद कर रहे हैं, शायद नहीं कर रहे हैं, पर अगर किसी की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है एज अ पॉलिटिशियन इन पावर, तो कैसे करते हैं? देखिए, पहले बात तो आप जितनी बातें बता रही उसका ना मैंने कभी विचार किया, ना करता हूँ ना मुझे करना है। ओके। एक बात क्या होती है मैं आपको बताता हूँ जी। जो मेरी नुस्खे है, जैसे बोलते हो ना आजी भाई का बटवा बोलते हैं, वैसे मेरी बताता हूँ आपको। मेरे छोटे से छोटे काम करने वाले व्यक्ति से मेरी रिलेशनशिप है। मैं छोटा सा डिप्टी इंजीनियर भी क्यों ना उससे रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, उसके स्वास्थ्य की, उसके परिवार की कभी बोलते हुए चिंता करता हूँ। घर में आया तो उसको भोजन को बिठाता हूँ, अच्छी बात करता हूँ, पीठ पे हाथ घुमाता हूँ। कोई अच्छा काम करता है उसका अभिनंदन करता हूँ, और एक गलत काम हो तो गाली गलौज भी करता हूँ। तो ये सब नेचुरली मेरे से होता है। अब मैं आपको मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताता हूँ कि जो मेरे सक्सेस का राज है, ना मैं विद्वान हूँ, ना टेक्निकली स्ट्रांग हूँ, ना मैं इंजीनियर हूँ। पहली बात तो ऐसी है कि मैं बोलता हूँ कि सबने मिलकर काम करने की एक मैनेजमेंट होती है। जैसे ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया, बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B²। पर A and B कम्स टुगेदर, थिंग्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर। A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A² + B² + twice AB। तो ट्वाइस AB एक कलेक्टिव टीम स्पिरिट है। मैं मंत्री हूँ, मैं अपने अहंकार में रहूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे को प्रोटोकॉल, इससे कुछ नहीं होता। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। मैं प्रेम से बात करता हूँ, लोगों को साथ में लाता हूँ। एक आधे को डांटना है तो अकेले में बुला के डांटता हूँ, तारीफ करनी है तो लोगों में करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क करता हूँ। हर कार्यकर्ताओं के लिए उचित व्यक्ति और उचित व्यक्ति के लिए उचित काम, इसको सोचता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातों को, जो एक ह्यूमन टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर मुझे जो संघ, विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी में जो ट्रेनिंग मिला, मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरा जो स्वभाव बना और ये जो मासेस का शास्त्र है, उसके आधार पर मैं समझ गया कि लोगों को प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, सहकार्य, सौहार्द, सहिष्णुता, समन्वय, ये सब आवश्यक है। और ये कोई बहुत बड़ी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल नहीं है, सिंपल बात है। अगर मैं खाना खा रहा हूँ और मैं बोल चलो आप भी खाएंगे क्या मेरे साथ, इससे कोई बड़ी बात नहीं होती। पर इससे उस व्यक्ति को मैं पूछता हूँ और साथ में लेकर बैठता हूँ, इसको फीलिंग ये बड़ा उसके मन में रहता है, ये बड़ा मंत्री है, मुझे साथ में लेकर बैठे। ये जो छोटी छोटी बातें मेरे जीवन में मेरी माँ ने सिखाई, मैं जिस संस्थाओं में पला, विद्यार्थी परिषद, संघ, वहाँ सीखने के लिए मिली, उसका उपयोग मैंने कारपोरेट और ये बिजनेस वर्ल्ड या एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको आप मॉडर्न मैनेजमेंट कंसेप्ट कहेंगे, उसमें उन्हीं गुणों का, उन्हीं स्वभाव का उपयोग हुआ। वो कैलकुलेशन से नहीं हुआ,
नेचुरली हुआ, उसका मुझे बेनिफिट मिला। मतलब लोगों के दिलों को जानना और लोगों को मैनेज कैसे करते हैं वो सिर्फ ये जानना, जानना यानी अध्ययन होता है। मैंने पहले बताया कि मैं समझना। पूरी तरह इनडिसिप्लिन हूँ, अनऑर्गेनाइज हूँ, कैलकुलेटेड नहीं हूँ, प्लानिंग करता नहीं हूँ और बेफिक्र हूँ। मुझे कौन अच्छा कहता है उसको भी चिंता नहीं मेरे को, और बुरा कहता है उसकी भी नहीं चिंता। मैं अपनी बात करते रहूँगा। मैं चुनाव से चुन के आया हूँ पार्लियामेंट, मेरी ये ताकत है। मैं लोगों में कहता हूँ कि तुमको अच्छा लगे तो मुझे वोट देना, नहीं देना तो मत देना, मैं ये करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। तो ये मेरे स्वभाव में है। ये कोई कोई लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर है। पेट मार गया। हर बंदे ही काला है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब नितिन गडकरी भाई साहब बंदे बहुत धांसू हैं, और उनका जो स्वभाव है ना वो वाकई एक ना कूल माइंड बंदा जिस तरह होता है ना वैसा ही है। नहीं ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हाँ, ये ये सही है कितना आते थे, वीडियो देखते हैं, 2 साल से तकरीबन देख रहा हूँ। मैंने इनका आज तक कोई ऐसी कंट्रोवर्सी सुनी नहीं। हाँ। और सारे ये सुना था कि भाई साहब नितिन गडकरी जब किसी दूसरी पार्टी में थे, या मतलब जब पहले अब थे या नहीं कि भाई करप्शन करते थे, इनके ऊपर भी आरोप थे, अब थे या नहीं भाई मैंने क्रॉस चेक किया नहीं और ना ही देखा है। लेकिन ये बात है कि भाई साहब पिछले 9 साल की अगर डाटा निकाला जाए ना तो बहुत ज्यादा इंडिया में काम किया गया। जो टेक्नोलॉजी बाहर के कंट्री में देखते हैं वो इनका मिशन होता हाँ, है। ये काम इनका देखा है भाई। हाँ, सियासत ये मन से इस चीज को सियासत चाहते की हैं। तरह उसकी तवज्जो नहीं, उसकी तवज्जो है काम पे, जो उसके जिम्मे लगाया गया है, जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, उसकी तवज्जो होती ही उसके ऊपर है कि मैंने ये काम मेरे जिम्मे लगा हुआ है, जो मेरी मिनिस्ट्री है ना वो मैंने बात करना भी है वो। ठीक है, लेकिन उसी सोच विचार में रहते हैं। जो बिल्कुल, कोई उसके बारे में चीज सोचते हैं। नहीं देखते हैं ना बाहर की कंट्री में, या वो काम इनको उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक वो करना इंडिया में कर वही मेरा भी मतलब है ना। अभी जाओ, अभी इलेक्शन उधर जलसा करो, जुलूस करो, उसकी रैली में जाओ, उधर जाके टाइम निकालो, वैसे शो पे मारो जैसे मिनिस्टर करते हैं, वो ऐसा नहीं करते। वो काम ये नहीं करते। और ये ये काम काम नहीं करते करते हैं जो नया से नया काम, जिसमें उसका भी नाम और इंडिया का भी नाम आए, इसकी हुकूमत का भी नाम ऊंचा हो, ये उस तरह के काम में भाई देते हैं। अब देख रहे हैं कि मैं इनकी वीडियो देख रहा था, कहते हैं भाई हम इतना ज्यादा फायदा देते हैं जो सीमेंट वाली फैक्ट्रियां हैं हाँ बिल्कुल। या स्टील वाली क्योंकि फैक्ट्रियां उनका रोजगार चलता तो है इनसे। उनको हम इतना ज्यादा काम देते हैं, उनसे हम माल खरीदते हैं जी। तो भाई हम उनसे सस्ता खरीदेंगे। हाँ। अब एक ऐसा बंदा जो कोई प्रोजेक्ट कर रहा है और वो चाहता है कि भाई सरकार का जो टैक्स का पैसा है वो बचे बचे जी। और फायदा वो हो। अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब कुछ वो हालांकि करप्ट लेकिन लोग ये भी है होते ना राइट विंग और और ज्यादा लेफ्ट होती विंग की करप्ट है जब भाई, बात सुनते किसी हैं भी ना, सियासत में। भाई साहब जब लेफ्ट विंग और राइट विंग की बात सुनते हैं उसमें डिफरेंट होता है, जमीन आसमान का होता है। ऐसे ही बिल्कुल। जब इनकी बात सुनते हैं तो भाई साहब होता है कि भाई साहब ये पैसा सरकार का बचा रहे हैं, बचा रहे हैं, फायदा दे रहे लेकिन हैं। मैं जब दूसरी तरफ से बात सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि एक जो रोड है भारत माला प्रोजेक्ट है या कोई और भी जो कोई बड़ा प्रोजेक्ट था कि उसमें एस्टिमेट लगाया था कि उसमें तकरीबन चलो अंदाजा लगाएं कि 10 लाख खर्चा होगा। एक मिसाल की बात कर रहा हाँ, हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं भाई साहब मेरे पास, तो अंदाजा लगाया कि इतना प्रोजेक्ट में खर्चा होगा पर किलोमीटर 10 लाख या 1 करोड़ कर लें, लेकिन उसके ऊपर जो बाद में खर्चा जो हुआ तो वो जी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया कि जितना एस्टिमेट लगाते हैं उससे कई गुना ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। उसमें भी लेफ्ट बैंक जो है वो बात बताती है कि करप्शन है। बाकी बात ये है कि भाई नहीं पहले जो एस्टिमेटेड होता फिर उससे बढ़ता क्यों है? बढ़ वो जाता ऐसे ही है, बढ़ जाता है काम पैसा, और बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। जब कोरोना काल आया तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, जब दूसरे जंग यूक्रेन रशिया की जंग आती तब उसका भी फर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। पैसे की वैल्यू कम पड़ जाती है। अब देख रहे हैं पाकिस्तान में सी पैक की बात करें तो पहले जो है वो 40-45 लाख करोड़ बिलियन में बताया गया था, शिकाली की बताया बताया गया था इतने में बन जाएगा सी पैक, लेकिन अब आप 70 से ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। आधे से ज्यादा क्रॉस कर गया। तो ये होता है इन्फ्लेशन की भी बढ़ोतरी हो जाती है, साथ दर बढ़ जाता है। सही। लेकिन ये कि एक अच्छे लीडर की जो सबसे मेन क्वालिटी होती है ना वो ये होती है कि भाई कि वो अपने लोगों के साथ उनका जुड़ा होना, उनके साथ लिंक होना, उनके साथ पर्सनली अटैचमेंट। कि अब कहते हैं कि कौन मैं सी- आम सा मजदूर है तो उनके साथ भी मैं अच्छे से बात करता हूँ,
अच्छे से नहीं, नहीं, मुलाकात इस करता लिहाज से तो हूँ, भाई धमकी भी देखा है। देता हूँ, अच्छा काम करता खाना है, खिलाता हूँ, हैं? लपके देता हूँ। वो तो तो अक्सर वीडियो में इनको वो देखा इलाज है। के बच्चों के इलाज के इलाज बारे के- में मजदूर बच्चों की बात कर रहे हैं, 40 उनकी जो आंखें की जिनकी आंखें खराब या चश्मे हाँ, कितनी बंदों को लेके हाँ, दिए वो अपने से किया है। हाँ मतलब ये एक काम हम इधर हमारे यहाँ उसको क्या बोला जाता है, मतलब ये जो बंदा करता है ये उसको जन्नत मिलेगी जो इस तरह के काम लड़का लगा के बच्चे के वेलफेयर के एक बात करो, हमारे मानना ये है जो इस तरह के काम या करता उधर भी है। ये लगता है पुण्य का काम करने से हाँ बहुत इस तरह वो उनका सोच है, ये बहुत अच्छी सोच है इस बंदे की, अपने गरीब तबका जो उसके लिए जो पड़ोसी है उसके लिए। और इस तरह अगर सारे बंदे की सोच हर मिनिस्टर की इस तरह हो जाए तो फिर तो मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, अगर दुनिया दुनिया नफरत खत्म हो फिर जाएगी। ये अच्छा काम साहब करने यही से दुनिया खुशी जन्नत मिलती है। बन जाए। बिल्कुल यही दुनिया अगर जन्नत इस तरह बन ही जाए। नफरत भी खत्म हो जाएगी इससे मोहब्बत बढ़ेंगी। अगर पूरी दुनिया में कोई दान करता है ना तो वो भाई साहब हिंदुस्तान में लोग करते हैं, ज्यादा जिसमें करोड़ों रुपए बिजनेसमैन हो, आम बंदे भी इतना ज्यादा दान करते हैं, बहुत गरीबों में करते बहुत हैं, ज्यादा वो दान। देखा जाए टाटा वाला हाँ। कितना ज्यादा वो दान कर देते हैं। और बाकी भाई बात ये है कि नितिन गडकरी भाई साहब हैं ही बहुत अच्छे, इनका जो लहजा वो कहते हैं ना कि किसी के साथ बात करने का। दूसरा आके गिला कर ही नहीं सकता। नहीं जब करते। जब नहीं, उसमें नहीं, काम ही नहीं, ऐसा नहीं करना। अरे काम हो या ना हो, वो कहते हैं कोई अच्छा करे, या कोई बुरा अच्छा कहे, कहे या बुरा कहे, मुझे कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने काम टेंशन ही नहीं लेता। बिल्कुल है, मैं नौकरी की जो करता करना हूँ। होता अच्छा है, न्यूज में अक्सर ज्यादा बड़ी कायम रखते हैं योगी, मोदी, अमित शाह, रणवीर राजनाथ, ये अक्सर चार बंदे मेन रखते और हैं। ये भी नितिन गडकरी पे और काफी नितिन बड़ा- गडकरी नहीं, वो तो कौन मैं सी बता- वीडियो खुलकर सामने ओ यार आती तू है? समझ नहीं, बात सुनने से पहले तो जवाब दे दिया है। वो रखते वैसे सोशल मीडिया में बड़े शो का नाम रहता है। ये बंदा जब भी आएगा ये काम की वजह से हाँ, आएगा। ये है नया कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया नया है, प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट लेकर नया आ गया है, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है, ये इन कामों की वजह से आएगा। बिल्कुल ये बात तो है भाई। तो वो कभी किसी मुल्क में जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, वो इफ्तिताह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये अपने सिर्फ काम की वजह से ही आते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की बात की भाई साहब, असल में ये है कि कंट्री को आगे कैसे बढ़ाना है। ग्रीन हाइड्रोजन की हाँ। बात करते हैं, इथेनॉल पर चलने वाली वो गाड़ी मुकम्मल 100% जो है वो गाड़ी जो लॉन्च कर दी है। तो भाई बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे बंदे हो ना कंट्री में तो कंट्री आगे ही बढ़ता है। सही बात है। अगर सारे मिनिस्टरों की भी इस तरह की सोच हो जाए तो क्या बात है, हर इदारे में जितने मिनिस्टर या ऑफिसर होते क्योंकि हर हैं बंदे वो की यही सोच विषय लेके चले तो भाई फिर तो इससे बहुत भी ज्यादा। डबल तरक्की करे ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जब असल में एक और भी बात है कि अक्सर जो है ना पाकिस्तान में तो भाई साहब आरएसएस को गुंडा जमात बोला जाता है। और चलो जो लेकिन बंदा ये किसी को दुश्मन RSS मानता की है, एक बात जो है ना वो सबसे जो मेन चीज है ना उसको बंदा कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि उनका जीना मरना है हिंदुस्तान के लिए, उनका मकसद है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, उसकी गडकरी तरक्की सबसे देखना। चाहे पहले- उसमें जो भी करना पड़े। सही। तो इनका भाई साहब आरएसएस का जो मकसद है ना वो हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना है, ना आगे कि बढ़ाना है भाई। तो ठीक है भाई, अगला पार्ट पे अगर बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्शन हो जाएगा। आप मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।